जय हिंद दोस्तों, मैं सम्राट अशोक, सम्राट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी यानी फुल्ली रेलवे का वीवीआई क्वेश्चन जो आगामी आपके एग्जामिनेशन जो ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है, उसका वीवीआई क्वेश्चन आपको आज चैप्टर बाय चैप्टर एमडब्ल्यूएफ यानी मंडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार में रेलवे होगा। फिर उसके बाद हम लोग टीटीएस टीटीएस यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस या सीपीओ, एसएससी के कोई भी एग्जाम होंगे तो वो आपको एम टीटीएस में क्लास चलेंगे। तो अभी हम लोग एमडब्ल्यूएफ में आज मंडे से हम लोग रेलवे का एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी का क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर से हम लोग वीवीआई क्वेश्चन उठाते हैं पहले, उसके बाद प्रत्येक चैप्टर को हम लोग बेसिक से चलेंगे। तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आगामी एग्जाम में पूछने की संभावना है और पिछले एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो देखते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से पहला क्वेश्चन, जहां पर जो आपको थीम थ्योरी की जरूरत होगा हम वहां पर उसका चर्चा करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग नंबर सिस्टम की पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या में 27 से भाग दिया जाता है तो 13 शेषफल प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या में, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसा बहुत अनेकों संख्या हो सकते हैं, किसी संख्या में 27 से भाग दीजिएगा, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करना है हमें। 27 से भाग देना है, 27 से भाग देना है किसी संख्या में, तो क्वेश्चन बोलता है 13 शेषफल प्राप्त होता है और संख्या दिया ही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में संख्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन को बेसिक समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, किस लिए होता है। क्यों का जवाब जब तक मैथ में नहीं आए तो आप समझें कि मैथ में कुछ नहीं जान रहे हैं, केवल आप सॉल्यूशन आंसर याद कर लिए हैं तो आंसर से काम नहीं चलेगा। किसी भी क्वेश्चन को उसका बेसिक जाना है, और वो भी मात्र 3 से 4 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन बनाना हम लोग यहाँ से सीखेंगे। तो 27 से भाग देने के लिए बोलता है, 27 से भाग देने पर 13 शेषफल प्राप्त होता है, संख्या आपको दिया नहीं है तो फिर वो संख्या कैसे मालूम करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम मान लेते हैं 27 से भाग x चांस में लगता होगा, चांस के जगह पर आप 1 2 4 5 कुछ भी ले सकते हैं, x चांस में भाग लगता होगा। क्वेश्चन बोलता है शेषफल 13 प्राप्त होता है। शेषफल 13 यदि प्राप्त होता है 27 से भाग देने पर, तो उसी संख्या में 9 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो 27 से भाग देने पर 13, सबसे पहले आपको यहां से आप संख्या मालूम हो जाएगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेष से आपका संख्या मालूम हो गया 27x प्लस 13। यदि आपको संख्या मालूम हो गया तो अब क्वेश्चन बोलता है उसी संख्या में 9 से भाग दीजिए, तो अब 27x प्लस 13 जो आपने संख्या माना है, इस संख्या में यदि आप 9 से भाग देते हैं तो 9 से भाग देने पर 27x में 3x चांस में भाग लगेगा, ये 27x में, यहाँ से अंतर हटाइए, 27x कैंसिल, फिर प्लस 13 है, तो 13 में 9 से 1 चांस में प्लस है, प्लस 1 चांस में भाग लगेगा, यहाँ 9 से 1 चांस में भाग लगेगा, आपका शेषफल 4 बचता है। इस तरह जब किसी संख्या, ऐसा अनेकों संख्या हो सकते हैं जिसमें 27 से भाग दीजिएगा, यदि शेषफल 13 प्राप्त होगा तो ऐसा कोई भी संख्या रहेगा जिसमें 9 से भाग देने पर शेषफल हमेशा 4 प्राप्त होगा। ये बेसिक है, आपको वो नंबर आपको सबसे पहले ज्ञात करना होगा। तो नंबर हमने ज्ञात कर लिया, चूंकि वो संख्या मालूम नहीं है, ऐसे अनेकों संख्या हो सकते हैं, तो एक्स चांस में लिए, एक्स चांस में भाग लेने के बाद हमने देखा कि संख्या जो बना वो 27x प्लस 13, 27x प्लस 13 संख्या में फिर हमने 9 से भाग दिया, तो उस तरह हमने देखा शेषफल आपका 4 प्राप्त हुआ। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, एग्जाम में या टेस्ट में बनाने के लिए हम ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए फिर हम लोग दूसरा तरीका, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक का सहारा लेंगे। इस क्वेश्चन को ट्रिक से मात्र 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं।
अब ये ट्रिक से हम उसी क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे देखेंगे। क्वेश्चन बोलता है जब किसी संख्या में 27 से भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोला जाता है। क्वेश्चन बोलता है शेषफल 13 प्राप्त होता है, 27 से भाग देने पर शेषफल 13 प्राप्त होता है। क्वेश्चन बोलता है उसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये भी भाजक है, ये भी भाजक है। यदि दूसरा भाजक, पहले 27 से भाग दिया जाता है फिर 9 से भाग दिया जाता है, यदि दूसरा भाजक पहला भाजक का फैक्टर है, तो देखिए 9 27 का फैक्टर यानी उसका गुणनखंड है। यदि ये फैक्टर होगा तो ऐसी स्थिति में केवल हम शेषफल में ही भाग लगाते हैं, यानी 9 से केवल 13 में ही भाग लगाते हैं। 9 से 13 में भाग लगाइएगा तो शेषफल, भाग इतना छोटा अंक है, भाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, शेषफल आपको 4 आएगा और हमारे प्रश्न का यानी क्वेश्चन पढ़ के ही आप आंसर दे सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जब किसी संख्या में 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या में जब 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यदि 36 से भाग दिया जाता है तो 10 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम देखते हैं फिर पिछले क्वेश्चन की तरह उसी क्वेश्चन का रिपीटेशन है, केवल डिजिट चेंज है। डिवाइजर बोलता है कि 36 से भाग दिया जाता है, तो आपका इधर रिमाइंडर दे दिया है। 36 से भाग देने पर शेषफल 13 प्राप्त होता है। 36 से भाग देने पर शेषफल 13 प्राप्त होता है, सॉरी 10 प्राप्त होता है। तो 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। 8 से भाग देने पर शेषफल, तो पिछले क्वेश्चन अभी आपने देखा था तो क्या बोला था, केवल शेषफल में ही भाग लगा देना है। लेकिन एक चीज और देखना है, पिछले क्वेश्चन में मैंने जिक्र किया था, ये पहला भाजक का दूसरा भाजक उसका फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर मतलब उसका गुणनखंड यानी खंड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो 36 का 8 जो है फैक्टर नहीं है। यदि ऐसे प्रश्नों में, इस टाइप के प्रश्न में यदि फैक्टर नहीं होगा तो ऐसे प्रश्न में शेषफल में आप भाग नहीं लगा सकते हैं। यदि भाग लगाइएगा तो इस प्रश्न का आंसर में आपका शेषफल जो होगा वो अलग अलग प्राप्त होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या के तिगुने को, उस संख्या के तिगुने के उसी भाजक से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। फिर वही क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है जब किसी संख्या में 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। तब क्वेश्चन बोलता है उस संख्या को तिगुने को, तो केवल हमको शेषफल को ही तिगुना कर देना है उसी भाजक से, यानी 9 से ही भाग देने पर 15 में 9 से भाग दीजिएगा, एक चांस भाग लगेगा और शेषफल आपका आ जाएगा 6। तो केवल आपको शेषफल को ही, जितना तिगुना चौगुना स्क्वायर क्यूब कुछ भी बोले, तो हमको केवल शेषफल को ही उतना ही गुना कर देना और शेषफल में ही हमको भाग लगाना। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा 6। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 24, 15 और 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 20, 11 और 4 प्राप्त होता है। अब थोड़ा टाइप चेंज है। पिछला क्वेश्चन जो था वो 3-4 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन जो था एक टाइप का क्वेश्चन था। अभी हम लोग टाइप चेंज, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोलता है जब किसी संख्या में 24, 15 और 8 से भाग दिया जाता है, भाग जिससे दिया जाता है उसे भाजक बोला जाता है यानी डिवाइजर।
जब किसी संख्या में 24, 15, 8 से भाग दिया जाता है, यानी जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोला जाता है। 24, 15 और 8 से भाग दिया जाता है तो क्वेश्चन बोलता है शेषफल 20, 11 और 4 प्राप्त होता है। ऐसे प्रश्नों में जब 2 या 2 से अधिक भाजक तथा शेषफल दिया हो तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को भाजक तथा शेषफल का अंतर प्राप्त करेंगे। भाजक और शेषफल का अंतर प्राप्त करने पर देखिए, अंतर भाजक और शेषफल का जब हम अंतर लेते हैं तो सब जगह अंतर आपको एक समान आता है, जो कि 4, 4, 4। यदि अंतर एक समान हो, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग भाजक और शेषफल का अंतर प्राप्त करते हैं। यदि अंतर एक समान हो तो भाजकों का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले भाजक का एलसीएम निकालिए। तो भाजक का एलसीएम 24, 15 और 8 का एलसीएम का कैलकुलेशन आपको फास्ट होना चाहिए। तो 24, 15 और 8 का एलसीएम यदि निकालना हो तो हम लोग 2 अंक और 3 अंक, इसके आगे हम लोग जब नंबर सिस्टम खत्म करेंगे फिर एलसीएम में दिखाएंगे। 2 और 3 अंक वाले कोई भी क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी अंक रहेंगे, डिजिट रहेंगे 2 या अधिक, 3 अंक, 4 अंक, जितना भी रहेंगे सबको हम लोग क्वेश्चन अंक देख के ही उसका एलसीएम या एचसीएफ देख के ही बता देंगे, उसका हम तरीका बताएंगे। तो हम लोग कैसे डायरेक्ट लिख देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 24, 15 और 8 का एलसीएम जब भी निकालना हो तो 8 के को हटा देना है, डिलीट कर देना है, केवल 24 और 15 का एलसीएम निकालना है। 24 और 15 में जो कॉमन होगा कॉमन बाहर खींचिए, गुना करके लिख दीजिए। तभी हम लोग पहले इसका एलसीएम 24, 15 और 8 का एलसीएम जब लेते हैं, 24, 15, 8 का एलसीएम आपका 120 होता है। 120 यानी 120 आपका एलसीएम प्राप्त हुआ। भाजक और शेषफल का अंतर आपने 4 प्राप्त किया। यदि अंतर एक समान हो तो भाजकों का एलसीएम लेंगे। यदि भाजक का एलसीएम प्राप्त हो गया हो तो अब यहां से संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम 120, तो संख्या हो जाएगा 120 माइनस, यानी एलसीएम में अंतर को घटा देने से आपका संख्या प्राप्त हो जाएगा। संख्या हो जाएगा 120 माइनस 4 यानी 116। आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 116, जो कि ऑप्शन नंबर डी आप में 116 जो राइट आंसर है। डी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या में लगातार 8 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 और 2 प्राप्त होता है। तो पिछला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पिछला क्वेश्चन में आपका लगातार, क्रमशः या क्रमागत कहीं भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन इस बार जो इस क्वेश्चन है उसी टाइप में थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपको लिखा हुआ जब किसी अंक संख्या में लगातार, कभी लिखा रहेगा क्रमागत रूप से, कभी लिखा रहेगा क्रमशः। तो लगातार, क्रमागत रूप से, क्रमशः, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। ऐसी स्थिति में जब बोलेगा जब किसी संख्या में लगातार 8 और 5 या क्रमागत रूप से 8 और 5 या क्रमशः 8 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 2 प्राप्त हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? ये चुटकियों में आप तुरंत बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले आपका जो भाजक है यानी डिवाइजर को एक लाइन में लिखेंगे, एक शीट में लिखेंगे। फिर हम लोग शेषफल को 8 से भाग देने पर 4 और 5 से लगातार भाग देने पर 2 प्राप्त होता है। तो पहले भाजक का क्रम सजा लेंगे, तो मैंने भाजक का क्रम सजा लिया। फिर शेषफल का क्रम सजा लेंगे, तो 4 और 2 शेषफल का क्रम सजा लिया। उसके बाद संख्या जब आपको निकालने के लिए बोलता हो तो ऐसी स्थिति में ये हो गया आपका दायां साइड, ये दायां जिधर हम लोग लिखना खत्म करते हैं, और ये बायां जिधर से हम लोग लिखना शुरुआत करते हैं, ये दायां साइड और ये बायां साइड। तो याद रखेंगे इस प्रश्न में जब आपको लगातार, क्रमशः या क्रमागत बोल दिया जाए क्वेश्चन में, 2 या अधिक भाजक तथा 2 या अधिक शेषफल दे दे, तब पूछेगा वह संख्या कौन सी है। तो ऐसी स्थिति में आप दाएं ओर से भाजक और शेषफल को पहले जोड़ना है। फिर जोड़कर जो योगफल आता है आप देखिए, 5 + 2 7, अब फिर गुना, तिरछे गुना 7 गुना 8, 7 8 56 प्लस 4,
इस तरह का क्रम 2 या अधिक 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब में दाईं ओर से ऊपर से नीचे योग, फिर गुना, फिर योग, फिर गुना, फिर योग, चाहे वो 2 से अधिक अंक की क्यों ना हो, 3, 4, 5 सब पर ये रूल लागू होगा। तो संख्या आपका बनेगा, फिर से एक बार देख लीजिए, 5 और 2 जोड़िए, 5 और 2 7, फिर तिरछा गुना, 7 8 56 प्लस 4 60, यानी वो संख्या जो आपका बनेगा संख्या बराबर 60, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। छोटी से छोटी संख्या आपका 60 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह हम जब आपको लगातार क्रमशः क्रमागत वाली क्वेश्चन बोलेगा तो बहुत आसानी से आप भाजक का क्रम और शेषफल का क्रम क्वेश्चन में ही देख के ऊपर नीचे प्लस यानी भाजक को शेषफल से जोड़ के फिर तिरछा गुना फिर जोड़ना है, और लास्ट तक काम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि अंक की समाप्ति ना हो जाए, और इस तरह आप संख्या प्राप्त कर लेंगे। संख्या आपका आया 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 8 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 और 2 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है यदि अंतिम भागफल 3 हो। अब देखिए उसी टाइप में वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेंटेंस यानी भाषा थोड़ा चेंज कर दिया है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है स्टूडेंट्स को, लेकिन क्वेश्चन वही है, दिक्कत करने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसको भी इत्मीनान से सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलता है, जब किसी संख्या में 8 और 5 से भाग दिया जाता है, 8 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्वेश्चन बोलता है 6 और 2 प्राप्त होता है। तो फिर क्वेश्चन बोलता है कि वह संख्या कौन सी, यानी वह संख्या ज्ञात करें यदि अंतिम भागफल 3 हो। तो भागफल यहां पर दे दिया है, एक्चुअली में भागफल भाजक का काम करता है और भाजक भागफल का काम करता है। तो यहाँ पर जो है ये भागफल बोल दिया है, भाजक नहीं बोलकर, आपको मिस्टेक करवाने के लिए, लेकिन रियल में वो भाजक ही है। तो यहाँ पर आपको 3 भाजक को जो भागफल है उसे भाजक के रूप में ही लेना पड़ेगा। ये 3 जो है वो भागफल के रूप में यदि ले लिए तो फिर आपका शेषफल इस लास्ट वाले अंक के लिए नहीं दिया है, इसके लिए आप शेषफल 0 मान लेंगे। तो आपका संख्या जो बनेगा फिर दाईं ओर से, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह दाईं ओर से ऊपर से नीचे भाजक और शेषफल का जोड़ 3 + 0 3, फिर गुना 5 3 × 5 15 + 2 17 गुना 8 17 गुना 8 136 136 और प्लस 6, तो आपका संख्या बन जाएगा 142, और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 142। फिर से एक बार देख लीजिए, 3 + 2 यानी ऊपर से नीचे दाईं ओर से हम करेंगे, चाहे ये पिछले क्वेश्चन में 2 अंक था, इस बार 3 अंक 4 अंक 5 अंक सब पर ये रूल लागू होगा। 3 + 0 3 गुना 5 तिरछा गुना 15, फिर प्लस 2 17 गुना 8 136 + 6 142, और हमारे प्रश्न का आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3 142 आपका राइट आंसर है। तो इस तरह हम जब लगातार वाले क्वेश्चन बोले तो उसको हम उसमें छोटी छोटी संख्या बोलेगा तो उसमें भाजक और शेषफल का योग दाईं ओर से आप योग करते जाएंगे और तिरछी गुना करते जाएंगे, लास्ट में संख्या जो भी बनेगा वो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब किसी संख्या में क्रमशः 8 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 2 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 56 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो जब किसी संख्या में 8 और 7 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 2, उसी संख्या में 56 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। ये पिछला ही क्वेश्चन का टाइप है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सेंटेंस चेंज कर दिया है तो थोड़ा आंसर भी चेंज हो जाएगा। इसमें कह क्या रहा है, पिछले ही क्वेश्चन की तरह डिवाइजर यानी भाजक दिया है, आपका भाजक दिया है, लगातार 8 और 7 से भाग दिया जाता है तो क्वेश्चन बोलता है शेषफल प्राप्त होता है 5 और 2। यदि पिछले क्वेश्चन की तरह पूछता है कि वह संख्या कौन सी है तो हमें संख्या निकालने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो दाईं ओर से ऊपर से नीचे जोड़िए, 7 और 2 9, 9 गुना 8
9 8 72, अब 72 प्लस 5 संख्या आपका प्राप्त हो जाएगा 77। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है जब किसी संख्या में लगातार 8 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 और 2 प्राप्त होता है। तो अगर पूछेगा वह संख्या कौन सी है तो संख्या 77। लेकिन इस बार क्वेश्चन चेंज कर दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है उसी संख्या में, मतलब जो आपने संख्या निकाला है उसी संख्या में यदि 56 से भाग दे दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में संख्या निकालना होगा, तो मैंने संख्या निकाला और इसी में आपको 56 से भाग देना होगा। यदि 56 से भाग लगाइएगा 77 में आपको एक चांस में भाग लगेगा, एक चांस में भाग लगाने से इसमें भाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगा, केवल घटा के लिख देना क्योंकि शेषफल निकालना है। शेषफल यहाँ से घटा दीजिए, एक यहाँ से आपका आ जाएगा 2, यानी 21 आपके प्रश्न का आंसर 21 हो जाएगा। जब किसी संख्या में क्रमशः 8 और 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 5 और 2 प्राप्त होगा। उसी संख्या में 56 से भाग दीजिएगा तो सब 56 से भाग देने पर आपके प्रश्न का आंसर यानी 21 उसका शेषफल प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 21 आपके प्रश्न का राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को हम इतना, इसमें भी हालांकि आपको 3 से 4 सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे भी छोटा में अंक देख के आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं होगी, प्रश्न को पढ़ के ही आंसर दे देंगे। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे बनाने के लिए हम लोग, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्या करेंगे, केवल हम लोग डिवाइजर जो है, डिवाइजर पहले हम पहला क्वेश्चन इस तरह का है दिखा देते हैं। डिवाइजर जो है 5 और सॉरी डिवाइजर जो है 8 और 7 है, डिवाइजर 8 और 7 है। फिर शेषफल रिमाइंडर आपका दिया है 5 और 2, तो देखिए ये हो जाएगा D1 भाजक नंबर 1, ये D2 भाजक नंबर 2, अगला D3 D4 भी हो सकता है। हम अभी चूंकि इसमें दो गो भाजक और दो गो शेषफल दिया है तो पहले दो गो वाला देखिए D1 D2, फिर यहाँ ये रिमाइंडर नंबर 1, ये रिमाइंडर नंबर 2। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न को अंक दिख के केवल आंसर देना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ट्रिक होता है। इस ट्रिक में इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन होता है इसके लिए, जब किसी संख्या में लगातार 8 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 56 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए फॉर्मूला होता है R1 प्लस में R2 D1। यहाँ पर देखिए R1, तो R1 आपका यानी शेषफल नंबर 1 5 प्लस में R2 शेषफल नंबर 2 2, यहाँ पर इंटू यानी D1, तो गुना में D1 आपका 8 है तो D1 8। तो देखिए ये संख्या बन जाएगा। तो केवल ये पिछला क्वेश्चन में ऐसा हमने आप पढ़ा था, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। केवल इतना से आपका काम चल जाएगा, केवल ये काम करेंगे। एक बार ये आपको याद रखना R1 प्लस R2 D1, तो R1 5 R2 2 और गुना में D1 8 दूना 16 5 21, जो आपने उतना करके निकाला था उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो केवल इतना में ही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, जब किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 85 और 70 प्राप्त होता है। जब उसी निश्चित भाजक से उन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग दिया जाता है तो शेषफल 55 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि वह निश्चित भाजक कौन सी है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग, ये पिछले क्वेश्चन से टाइप चेंज है इसलिए हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक देखेंगे, फिर हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से यूं क्वेश्चन पढ़ के बिना पेन की सहायता से, बिना कॉपी की सहायता से आप इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्यों ऐसा होता है, क्यों किस लिए, इसका जवाब चाहिए पहले आपको। तो पहले हम लोग इसका बेसिक देखेंगे। तो बेसिक देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है जब किसी संख्या में किसी निश्चित भाजक से, तो आपको भाजक नहीं दिया हुआ है, आपको भाजक नहीं दिया हुआ है, भाजक नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है हमको,
सबसे पहले निश्चित भाजक लेना होगा। हम मान लेते हैं वह निश्चित भाजक x है। x से किसी संख्या में संख्या भी नहीं दिया है, ना ही निश्चित भाजक दिया हुआ है। हम मान लेते हैं x से भाग दिया गया होगा उस संख्या में, तो भाग लगा होगा a चांस में। x से भाग देने पर a चांस में भाग लगा होगा, तब शेषफल यानी रिमाइंडर प्राप्त हुआ होगा। क्वेश्चन बोल रहा है 85। कहता है किसी निश्चित भाजक से, तो मैंने निश्चित भाजक x ले लिया, दो अन्य संख्या में, ये फर्स्ट संख्या मान लिया, फर्स्ट संख्या में यदि भाग दिया इस निश्चित भाजक से, तो a चांस में भाग लगा, शेषफल 85 आया। तो अगर आप संख्या निकालना चाहेंगे तो पहली संख्या हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस शेष, शेष ये हो जाएगा xa प्लस में 85, ये पहली संख्या। फिर दूसरी संख्या यदि लेना चाहेंगे, फिर वैसी निश्चित भाजक से दूसरी संख्या में, तो फिर हम दूसरी संख्या एक मान लेते हैं। दूसरी संख्या यदि होगा तो यहाँ पर उसी भाजक से दूसरी संख्या में लगाइएगा, तो फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं b चांस में भाग लगा होगा, और तब क्वेश्चन बोलता है शेषफल जो आता है वो 70 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं तब वो संख्या हो जाएगा भाजक गुना भागफल, तो एक्स बी प्लस में 70। अब क्वेश्चन बोलता है उन दोनों संख्याओं के योगफल में, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के योगफल में उसी निश्चित भाजक से यानी x से भाग दीजिएगा। उन दोनों संख्याओं के योगफल में उसी x से, उसी निश्चित भाजक से भाग दीजिएगा। इन दोनों संख्या के योगफल में उसी निश्चित भाजक से भाग देते हैं। इन दोनों को योगफल कर दीजिए, हम योगफल भी करके आपको दिखा देते हैं। योगफल कीजिए एक्स ए प्लस 85 एक्स बी प्लस में 70। देखिए एक्स ए प्लस 85 पहली संख्या, दूसरी संख्या एक्स बी प्लस 70 में योगफल कीजिए तो यहाँ से आपका आ जाता है एक्स कॉमन लीजिए, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ये संख्या बना, प्लस में यहाँ आ जाएगा 155। उन दोनों, ये पहली संख्या था, ये दूसरी संख्या, उन दोनों संख्या के योगफल को तो आपने योगफल कर दिया। उसी निश्चित भाजक से, तो आपने निश्चित भाजक से भाग दिया, निश्चित भाजक से भाग दीजिएगा तो देखिए यहाँ a प्लस बी चांस में भाग लगेगा, तो यहाँ से x इंटू ए प्लस बी आएगा, यहाँ से ये अंतर हटेगा, यहाँ से आपका शेषफल प्लस 155 ये नीचे आ रहा है। क्वेश्चन बोलता है इसी निश्चित भाजक से उस संख्या में यदि भाग दिया जाता है तो शेषफल 55 प्राप्त होता है। अब बताइए निश्चित भाजक एक ही है, उसमें दो अलग अलग संख्या में भाग दिया था, शेषफल 85 और 70 प्राप्त होता है। उसी निश्चित भाजक से उन दोनों संख्याओं के योगफल में भाग दिया जाता है तो 55 प्राप्त होता है, यानी शेषफल यहाँ लिख देते हैं शेषफल 55 प्राप्त होता है। इसका मतलब है वह निश्चित भाजक कौन सी है, निश्चित भाजक आपको निकालना है वह निश्चित भाजक कौन सी है। इसका मतलब है कभी भी याद रखिएगा भाजक शेषफल से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है। जब भी कभी होगा तो आपका भाजक शेषफल से बड़ा ही होगा, कभी भी बराबर भी नहीं हो सकता। छोटा का तो सवाल ही नहीं उठता है, बराबर भी नहीं हो सकता, जब भी होगा तो बड़ा ही होगा। इसका मतलब है कि ये जो भाजक होगा ये 85 से बड़ा होगा, 70 से भी बड़ा होगा और 55 से भी बड़ा होगा, यानी 55 70 85 में सबसे बड़ा 85 से भी बड़ा होगा। आखिर यहाँ पर इस जगह पर कौन सी संख्या ऐसी आएगी जो अंतर आपका 55 देगा, यानी शेषफल चूंकि 55 आ रहा है, यहाँ पर एकमात्र संख्या जो 85 70 और 55 तीनों से बड़ा है वो संख्या है 100, और 100 से यहाँ पर भाग लगाइएगा तो एक चांस में लगेगा, यानी इसका अर्थ ये होता है कि वह संख्या जो होगा यही 100, यानी निश्चित भाजक जो है 100, और आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 100। वह निश्चित भाजक है 100, यानी x के जगह पर आप 100 रख सकते हैं, वो संख्या 100 होगा जो यहाँ पर इस बात को प्रूफ कर देगा। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना लॉन्ग बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये हम इसलिए बताया इसमें क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, इसलिए हम इसको बेसिक पूरा आपको विस्तार से बताया। इस क्वेश्चन को हम लोग यूं क्वेश्चन पढ़ के चुटकी में 2 सेकंड भी मुश्किल से लगेगा, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर देना है, तो इसका जवाब हमको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर कैसे प्राप्त होगा भाई। इसके लिए क्या करना है हमें, क्वेश्चन बोलता है
जब किसी संख्या से, किसी निश्चित भाजक से दो अलग अलग संख्या में भाग दिया जाता है तो आपको बोलता है क्वेश्चन की शेषफल, पहला नंबर शेषफल नंबर 1 85 प्राप्त होता है। उसी निश्चित भाजक से दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो दूसरा शेषफल नंबर 2 यानी दूसरा शेषफल 70 प्राप्त होता है। तब क्वेश्चन बोलता है जब उन दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक से भाग दिया जाता है तो तीसरा शेषफल प्राप्त होता है। क्वेश्चन बोलता है 55। तब बताइए कि वह निश्चित भाजक क्या है। क्या किया जाता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर, 2 सेकंड बहुत से बहुत। तो R1 प्लस R2 और माइनस R3 कीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। केवल इतना ही करना है, 85 प्लस 70 और माइनस 55, 85 प्लस 70 कीजिए, 155 में 55 घटाइए, यानी वह निश्चित भाजक 100, हमारे प्रश्न का आंसर 100 आएगा। 100 यानी आपको केवल क्वेश्चन पढ़ के ही आंसर दे देना है। इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 यानी शेषफल नंबर 1 प्लस शेषफल नंबर 2 माइनस में शेषफल नंबर 3 करिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा 100। तो इस तरह हम लोग जब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है तो हम लोग फिर नेक्स्ट टाइप में आ गए हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, ये पिछले एग्जाम में आपका पूछा हुआ रेलवे के एग्जाम में है, प्रीवियस क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर आते हैं। फिर थोड़ा आपका टाइप चेंज है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या में 72 से गुना करने को कहा गया, परंतु वह उसमें 27 से गुना कर दिया। 72 से गुना करने को कहा गया, गलती से 27 से गुना कर दिया, और इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम मतलब होता है सही परिणाम, असली परिणाम, सही परिणाम से 1800 कम था। तो बताइए वह संख्या कौन सी है। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन बोलता है जब किसी संख्या में 72 से गुना करने को कहा गया, छात्र को कहा 72 से गुना करने, बेचारे गलती से कर दिया 27 से, और इस प्रकार जब 72 से करने को कहा गया गुना, कर दिया 27 से, बड़ा अंक से करना था, कर दिया छोटा अंक से, इसका मतलब परिणाम छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी बोल रहा है परिणाम छोटा, और छोटा कितना, तो 1800 छोटा प्राप्त हुआ, यानी 1800 कम प्राप्त हुआ। आखिर वो संख्या कौन सी, तो वो संख्या कैसे प्राप्त होगा, तो वो संख्या निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे आप, सबसे पहले हम इसमें भी बेसिक पहले बता देते हैं कि कैसे हुआ, और फिर उसके बाद ट्रिक से 2 सेकंड में मुश्किल से। तो बेसिक देखिए, इसका बोलता है 27 से गुना करने, तो हम मान लेते हैं उस संख्या को 27 से गुना सॉरी 72 से गुना करना, मान लेते हैं संख्या x में 72 से गुना करना था, होना चाहिए था 72x, गलती से कर दिया x में 27 से गुना, हो गया 27 है। अब देखिए होना चाहिए 72x, हो गया 27x, ये दोनों में क्वेश्चन बोलता है कि 1800 कम प्राप्त हुआ। देखिए कम और ज्यादा जो भी होता है, कभी आपका पहले बोल देता 27 बाद में 72 तो ज्यादा लिखता क्वेश्चन, ज्यादा प्राप्त हुआ, चाहे ज्यादा हो या कम, याद रखिएगा दोनों स्थिति में, ज्यादा हो या कम, दोनों ही स्थिति में अंतर ही होता है। जैसे कि आपको हमसे 10 रुपया ज्यादा है, इसका मतलब हम में और आप में 10 रुपया का अंतर है, या हमको आपसे 10 रुपया ज्यादा है, इसका अर्थ ये भी, इसका भी अर्थ वही होता है कि आपको, हमको आपसे 10 रुपया ज्यादा है, ये भी एक अंतर ही होता है, ज्यादा हो या कम दोनों का दोनों अंतर ही होता है। तो अंतर आपको बोल रहा है 1800 कम, तो होना चाहिए 72x, हो गया 27x, तो दोनों का अंतर निकालिए, ये 72x माइनस 27x, तो क्वेश्चन के अनुसार कितना कम या ज्यादा जो भी होता है वो अंतर ही होता है, ये 1800। तो आपको बोलता हुआ संख्या कौन सी है, तो संख्या को हमने x मान के चला था, तो संख्या हो जाएगा, यहाँ पर अंतर निकालिएगा, तो 45x बराबर 1800, तो यहाँ से x लीजिएगा, तो ये 45 से कट जाएगा, तो ये 1800 बाय 45, यहाँ से काटिए, तो ये आपका आ जाएगा 4 बार में, यानी 40। तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 40, यानी 40 वो संख्या है, ये 40 वो संख्या है जिसमें किसी छात्र को कहा गया 72 से गुना करने, उसने कर दिया 27 से, और 1800 परिणाम कम प्राप्त हुआ, संख्या निकालना था, यानी 40। आपके प्रश्न का आंसर 40 हो जाएगा, वो संख्या 40 है। लेकिन इस क्वेश्चन को, हालांकि ये भी आपका मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में बना देंगे, ये बेसिक में भी क्यों ऐसा होता है, इसलिए हम इस तरह का दिखाते हैं। अन्यथा इस क्वेश्चन को क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दे दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग
यूं सेकंडों में कैसे बनाएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन को सेकंड में बनाने के लिए जो पूछता है ज्यादा या कम, दोनों का मतलब अंतर ही होता है। ज्यादा भी हो या कम हो, दोनों का अर्थ अंतर ही होता है। तो ज्यादा हो या कम ऊपर लिखेंगे अंश के रूप में, और नीचे में जिससे गुना करने को कहा गया, जिससे गुना कर दिया, यानी दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या का अंतर। इस तरह का, इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम लिख भी देते हैं ज्यादा हो या कम ऊपर, और नीचे में दोनों संख्या का अंतर। तो ज्यादा या कम, तो कितना ज्यादा या कम? तो 1800। नीचे में दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या का अंतर 72 से गुना करना था, कर दिया 27 से, तो दोनों का अंतर यहाँ निकालिएगा 45, और ये 45 से 40 बार में कट जाएगा और हमारे प्रश्न का आंसर 40 हो जाएगा। तो ये इस तरह आप मुश्किल से 2 सेकंड, 2 सेकंड काफी हो गया, 2 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ के ही बिना पेन की सहायता से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंक h का छोटा से छोटा मान क्या होगा जिसमें की संख्या 9h प्लस h8 प्लस h6 इक्वल टू 230। यानी आपको बोल रहा है h का वह छोटा से छोटा मान कौन सा होगा जो 9h प्लस h8 प्लस h6 बराबर 230 हो। आखिर h का कौन सा मान होगा? तो आप बचपन में जिस समय 1 क्लास में पढ़े होंगे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो या आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप पढ़े होंगे बचपन में, जिस समय गिनती पहाड़ा सीख रहे होंगे उस समय ही आप गिनती सीखे होंगे 1। अगर सीबीएसई को होंगे तो आप वहां सीखे होंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम से होंगे यानी बिहार बोर्ड से, तो वहां पर पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इकाई दहाई का चर्चा है, इसलिए हम इस बात का चर्चा कर दिए हैं। इसमें भी वही बात है। आप देखिएगा क्वेश्चन है आपका 9h प्लस h8 प्लस h6 बराबर 230। तो बोलता है h का न्यूनतम मान क्या, यानी छोटा से छोटा मान क्या होगा? तो आप देख रहे हैं पहला जो अंक है 9h में 9 देखिए दहाई के स्थान पर, ये h जो देखिए ये है आपका, ये h जो है ये इकाई के स्थान पर, और 9 जो है ये दहाई के स्थान पर। दूसरी स्थिति में अंक जो है 8 जो है इकाई और h जो है दहाई के स्थान पर। तीसरा में देखिए h जो है दहाई के स्थान पर और 6 जो है इकाई के स्थान पर। तो जो संख्या इकाई के स्थान पर होता है उसको 1 से गुना किया हुआ होता है, यानी 1 से गुना करते हैं। जो दहाई के स्थान पर 10 से गुना, जो सैकड़ा के स्थान पर 100 से गुना, यानी 100 गुना होता है। जो हजार के स्थान पर 1000 से गुना, 1000 गुना हो जाता है। तो जो संख्या जहां जिस पोजीशन पर होगा, जिस यूनिट पर होगा, हम उससे उसका गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो संख्या जहां पर है उसका हम लोग उसके पोजीशन के अनुसार लिखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे कि 9 दहाई के स्थान में, तो 9 को 10 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 90, और इकाई के स्थान पर h हो, h को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो 1 गुना h ही होगा। फिर आप अगला देखिएगा, तो अगला है आपका h जो है दहाई के स्थान पर। तो h यदि दहाई के स्थान पर है तो आप इसको 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10h। फिर 8 है इकाई के स्थान पर, तो इसको 1 से गुना कीजिएगा, 8 गुना 1 8 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका अगला में देखिए तो h जो है वो दहाई के स्थान पर है, तो h को आप 10 से गुना कीजिएगा तो 10h। फिर आप देखिएगा जो 6 है वो इकाई के स्थान पर है, तो 6 को आप 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये जो 9h प्लस h8 प्लस h6 बराबर 230 लिखा हुआ है, उसको 90 प्लस h 10h प्लस 8 प्लस 10h प्लस 6 लिख सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। उसी बात को हम इस रूप में लिख सकते हैं, बराबर में 230 दिया है, 230 कर लीजिए। अब हम सब h को एक साथ कर लेते हैं और सब संख्या को एक साथ, सब h को एक साथ कीजिएगा 10h 10 10 20 1 21, तो आपका संख्या 21 गो h हो गया, 21h प्लस संख्या में 90 8 98 6 104, 21 प्लस 104 बराबर 230। इधर 104 प्लस में इधर
माइनस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 126, यानी 21H बराबर 126, ये इधर माइनस कीजिएगा 126, और यहां से आप यदि 21 हटा देते हैं, इधर 21 गुना में है, ये इधर आके आ जाएगा भाग में, इधर ये भाग में आ जाएगा, तो यही संख्या इधर भाग में आपका, सॉरी, ये भाग में आ जाएगा। इक्कीस जो इधर गुना में था, इधर आके भाग में हो जाएगा, यहां से इसको काट दीजिए, ये आपका कट जाएगा 6 बार में, यानी h के कौन से मान छोटे से छोटे मान होंगे जो 9h प्लस H8 प्लस H6 को 230 के बराबर करेगा, ये वो मान होंगे 6, और हमारे प्रश्न का आंसर 6 होंगे। तो आपके ऑप्शन नंबर डी मेल खाता है, आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।